सरकारी अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम। नए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग के राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा काटने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बोले जाती उम्र में सरकारी अराजी इस्तेमाल करके महल बनाया गया, सरकारी जमीन गलत तरीके से पहले बूढ़ी औरत के नाम और फिर नवाज शरीफ की वालिदा के नाम मुंतकिल की गई। नून लीग अदालत जाए, मुकदमा लड़े। फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा वो मुकदमे का दिफा करेंगे और अपने मौके पर कायम रहेंगे। वफाकी वजीर उनके बयानात का कालदम तहरीक लब्बैक के सरबराह के बयान के साथ ही नहीं, वजीर आजम के बयान से भी मुआवजा करें। वफाकी वजीर आजम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएं। सड़कों को ब्लॉक करने का तरीका किसने शुरू किया था? किसने पूरा पाकिस्तान बंद कराने की बातें की थी? बोले ऑफिसर्स को खबरदार करना दहशतगर्दी है या उन्हें अपने हाथों से फांसी लगाने का बयान देना दहशतगर्दी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 19 अप्रैल को होगी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने दायर की थी। दरखास्त के मुताबिक फवाद चौधरी ने जस्टिस फाइज ईसा को अंडर ट्रायल जज कहकर तौहीन अदालत की। पीटीआई में जहांगीर तरीन की हामी अरकान का सीन ऑन, अपने ही वजीर आजम को तड़ी लगा दी। राजा रियाज ने कहा कि इमरान खान बात आगे ना बढ़ाएं, आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं, ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। जहांगीर तरीन की हिमायत में अपने साथ 40 अरकान असेंबली होने का दावा कर दिया। इसहाक खाकवानी ने कहा कि आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी, हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, 5 से 6 रोज में सब कुछ सामने ले आएंगे। 30 से ज्यादा अरकान असेंबली की जहांगीर तरीन के घर बैठक, असेंबली से मुस्ताफी होने की पेशकश, हुकूमत से नाराज अरकान असेंबली से भी राब्तों का फैसला। जहांगीर तरीन ने 21 अप्रैल को अपने हामी अरकान का एक और इजलास बुला लिया। आइंदा के लाएअमल और वजीर आजम को खत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन फट पड़े। कहा कि वजीर आजम हाउस में और वजीर आजम के दफ्तर में कौन मेरी किरदार खुशी कर रहा है इसका पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके खिलाफ तीनों मुकदमात में ना शुगर माफिया का जिक्र है और ना इल्जाम। चीनी की कीमत बढ़ने का भी कोई जिक्र नहीं, फर्जी कहानी बनाई गई। उनका चीनी की कीमत बढ़ने से या चीनी माफिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मुकदमात में कारोबार के 10 साल पुराने मामलात को उठाया गया। अगर इंसाफ होता तो उन पर FIR दर्ज ना होती। बैंकिंग अदालत में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीक। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में इस्तीफों के ऑप्शन पर वफाकी वजीर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा कि कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन कानून और इंसाफ के बरक्स कोई समझौता कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असेंबली की हमदर्दियां जहांगीर तरीन के साथ होंगी, लेकिन उन अरकान की पहले हमदर्दी वजीर आजम इमरान खान और पार्टी के नजरिए से है। अहम तरीन वजारत खजाना का कलमदान शौकत तरीन की सपुर्द। असद उमर, हफीज शेख, हमाद अजहर के बाद मुल्की मईशत की गाड़ी का स्टीयरिंग अब सीनियर बैंकर ने संभाल लिया। मुल्क की तरक्की का पहिए की रफ्तार में इजाफे का मिशन, सबकी नजर अब शौकत तरीन पर। शौकत तरीन ने वजारत खजाना का मनसब संभालने से पहले जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में हुकूमत की 2.5 साल मुआशी कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं पता मईशत किस समत में जा रही है, हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर से लोग लाने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली करना होगी। हुकूमत ने आते ही 13.25% शरह सूद और 165 रुपए के डॉलर करके मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मईशत बैठ गई और बेरोजगारी बढ़ गई। मैं शौकत तरीन साहब से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता उन्होंने जो तजिया पेश किया है, और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त काबीना की मीटिंग में या कोई और मीटिंग्स के अंदर बैठेंगे हम उनके साथ इसके ऊपर बात भी कर लेंगे कि क्यों मैं समझता हूं कि शौकत तरीन साहब ने जो तजिया पेश किया है वो बिल्कुल गलत तजिया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने नए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की मुल्की मईशत से मुतालिक राय मुस्तरद कर दी। कहा कि शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्जिया पेश किया है वो उससे बिल्कुल इतफाक नहीं करते। काबीना के इजलास में वो शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गई है, तरक्की की शरह और सरमायाकारी बढ़ रही है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मगरिब में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सजा मुकर्रर की जाए। अहले मगरिब आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुनाफरत फैला रहे हैं। मगरिब में रहने वाले इंतहा पसंद अपने इस रवैये पर 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से माफ़ी मांगे। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वाज़ेह करना चाहते हैं कि रियासत की रेट चैलेंज करने, तशद्दुद का रास्ता अपनाने, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। पाकिस्तान में कोई भी आईन और कानून से बालातर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक अब खत्म हो गई। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला हमारा अपना है। किसी बैनुल-अक़वामी ताकत या मुल्क ने हमसे इस एक्शन का मुतालबा नहीं किया। फैसला अंदरूनी है। इसके लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत मज़हबी अमूर और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर एक्शन लिया और ये कामयाब हुआ। हुकूमती रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज 24 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। मरीम नवाज NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में मिफ्ताह इस्माइल की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने कराची आएंगी। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में मरीम नवाज रैलियों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद सिंध में मरीम नवाज का ये पहला पावर शो होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुशीर और 1 मावन ख़ुसूसी ओहदे से मुस्ताफ़ी। मुशीर बराए साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश, मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह खान और मावन ख़ुसूसी गज़न जमाल ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला को भेज दिए। वज़ीर आला महमूद खान गज़न जमाल और हिमायतुल्लाह खान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने कहा कि ज़ियाउल्लाह बंगश का इस्तीफ़ा वज़ीर आला महमूद खान को मौसूल हो गया है। इस पर वज़ीर आला फैसला करेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PDM में तय हुआ था कि हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने जो एतमाद का वोट लिया उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं थी। हम ऐवान में नई अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते थे, लेकिन तहरीक लाने से पहले जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार हो चुका है। लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। दुबई में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इफ्तार डिनर में गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में वज़ीर ख़ारजा UAE के हम मनसब समेत आला अमाराती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ईरान और तुर्की भी जाएंगे। NCOC का 50 से 59 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि वैक्सीनेशन का आगाज 21 अप्रैल से किया जाएगा। लोग खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची के ताजरों का हफ्ते को कारोबारी मराकज़ बंद करने से इनकार। मार्केटें खुली रहीं। ताजिर तंजीमों का कहना है कि जुमे को कारोबार बंद रखने के बाद हफ्ते को किसी हाल में कारोबार बंद नहीं कर सकते। बार बार छुट्टियों के दिन तब्दील करने से इबाहम पैदा हो रहा है। हैदराबाद में अहम कारोबारी मराकज़ बंद, सक्खर शहर में बेशतर मार्केटें खुली रहीं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 17% पर आ गई। पंजाब में 7% और इस्लामाबाद में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। सवाबी में ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर गए। गुजरावाला के 88%, मुल्तान और लाहौर के 81 और मर्दान में 55% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। मर्दान और नौशहरा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 27% तक पहुंच गई। खैबर में 26, पेशावर में 25 और शांगला में 24% शरह सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। ताहम इस पाबंदी का इतलाक मेडिकल स्टोर, तंदूर, पेट्रोल पंप और होटलों से खाना ले जाने पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में आज से 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सूबे के मुल्हिका बॉर्डर मुकम्मल बंद रहेंगे।
मिशन जनूबी अफ्रीका मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट से जिम्बाब्वे पहुंच गई। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दोनों सीरीज जीतना बड़ी कामयाबी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बॉलर्स को मौका दिया जा सकता है। हतमी फैसला हेड कोच मिसबाह उल हक करेंगे। बैटिंग कोच यूनुस खान ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फखर जमान और बाबर आजम तवक्कुआत के मुताबिक हैरान कुन अंदाज में खेले। टीम को अभी बहुत कुछ सीखना है, कई चीजों पर काम करना है। सरबाज खान और जोशी दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी सर कर ली। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये एक जबरदस्त कामयाबी है। तमाम को पैमाओं पर फख्र है। मुहिम का मकसद मरहूम मली सदपारा को खिराज अकीदत पेश करना था।